रिपोर्ट सैयद तामीर उद्दीन महोबा। पुलिस अधीक्षक द्वारा यातायात माह नवंबर 2024 का किया गया शुभारंभ। जनपद में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सुनियोजित तरीके से गतिमान बनाए रखने के उद्देश्य से व आम जनमानस को यातायात नियमों के प्रति सजग जागरूक किए जाने हेतु 1 नवंबर 2024 को पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल द्वारा पुलिस लाइन तिराहा के पास अवस्थित यातायात कार्यालय में फीता काटकर व यातायात जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए यातायात माह नवंबर 2024 का शुभारंभ किया गया व मौजूद लोगों को यातायात नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई गई। पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने वक्तव्य में यातायात जागरूकता के संबंध में मौके पर उपस्थित सम्मानित समाज सेवियों, व्यापारियों, गणमान्य संभ्रांत व्यक्तियों सहित पत्रकार बंधुओं को यातायात नियमों की जानकारी देते हुए यातायात संबंधी नियमों के पालन करने के प्रति जागरूक कर नियमों को पालन करने की अपील की गई। साथ ही वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने व सीट बेल्ट लगाने की हिदायत भी दी गई। ये भी बताया गया कि यातायात नियमों के पालन से ही वाहन दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल द्वारा बताया गया कि यातायात माह नवंबर 2024 के दौरान जनपद के विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों में यातायात पुलिस व स्वयं सेवी समूहों के सहयोग से नुक्कड़ नाटक, पेंटिंग, निबंध लेखन एवं अन्य आयोजनों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यातायात जागरूकता हेतु जनपदीय यातायात पुलिस द्वारा जनपद में भ्रमण कर आमजन को यातायात के नियमों को पालन करने के लिए जागरूक किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान उप जिलाधिकारी सदर, ART उप क्षेत्राधिकारी नगर, PRO पुलिस अधीक्षक, प्रतिसाद निरीक्षक प्रभारी यातायात सुनील कुमार सिंह, कोतवाली प्रभारी नरेंद्र सिंह सहित समाज सेवी, पत्रकार बंधु व पुलिस कर्मचारीगण मौजूद रहे। कुछ स्कूली बच्चे जो यहाँ पे हैं उनका स्वागत करता हूँ, उनके पेरेंट्स का, बाकी सभी संभ्रांत नागरिकों। ये काफी अच्छी बातें कही गई। सभी जो स्पीकर्स मुझसे पहले जिनने बोला है, सभी ने बहुत ही वैलिड पॉइंट्स रेज किए। सबसे पहले मैं बहुत ही संक्षेप में अपनी बात रखूंगा, लेकिन वो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि जितने भी हमारे यहाँ पे ट्रैफिक कर्मी हैं, जितने भी कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल्स, चाहे धूप हो, गर्मी हो, ठंड हो, बरसात हो, चौराहों पे खड़े होकर के सेवा करते हैं, उनके लिए आप सब लोग उत्साहवर्धन के लिए ताली हो। CO ट्रैफिक साहब, PSI साहब, उनकी पूरी टीम, आप लोग शायद इस बात से परिचित नहीं होंगे कि कितना अहम रोल आप लोग अदा करते हैं। शासन का जो छवि होती है वो जो शासन की छवि होती है, वो जो ट्रैफिक का सिपाही रोड पे खड़ा रहता है, चौराहे पे खड़ा रहता है, आम आदमी को लगता है कि वही शासन है, वही सरकार का एक परिंदा बन के वहां पे खड़ा हुआ है। जितना भी उनको समस्याएं होती है, शासन से जो समस्याएं होती है, घर नहीं है, बिजली नहीं है, मतलब भुखमरी है, जो भी कुछ है, जो भी समस्याएं उनको शासन स्तर से लगता है, वो सब कुछ अपना गुस्सा उन कांस्टेबल पे निकालते हैं जो चौराहों पे खड़े हैं। अगर वो नहीं टोकते और कोई दुर्घटना हो जाती है, तब जिम्मेदारी उनकी मानी जाती है। अगर कोई दुर्घटना होने से रोकने के लिए उनमें चालान कर देते हैं, तब उनकी समस्या मानी जाती है। तो जो सिपाही चौराहे पे खड़ा है, वो सबसे ज्यादा पुलिस विभाग में पीड़ित व्यक्ति है, मेरा ही मानना है। तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ट्रैफिक एक ऐसा मुद्दा है जिससे आम नागरिक रोजमर्रा के जीवन में जिसका सामना करना पड़ता है। पुलिस विभाग की बात अगर मैं करूं तो 90% हमारा टाइम या तो अपराधी या पीड़ित इनको डील करने में जाता है। या तो हम अपराधी के पीछे पड़े रहते हैं, उनको पकड़ने की प्रयास करते रहते हैं, या फिर हम पीड़ितों से समन्वय स्थापित करते हैं। 10% जो काम है वो ट्रैफिक का है, उससे ही लगभग 50-60% जो हमारे जनमानस है, जो हमारे लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, बाकी जितने भी नागरिक हैं, उनका सामना करना पड़ता है उनको। शासन के द्वारा ट्रैफिक माह का संचालन इसलिए किया जाता है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स मतलब ट्रांसपोर्टर्स हो गए, बच्चे हो गए, आम नागरिक हो गए, महिलाएं हो गई, जनप्रतिनिधि हो गए, मीडिया कर्मी हो गए, इन सभी स्टेक होल्डर्स से हम समन्वय स्थापित करें, उनको जागरूक करें, जो शासन प्रशासन के जो आदेश हैं उनको बताएं और प्रयास करें कि जो दुर्घटनाएं की बात अभी रखी गई थी वो कम से कम हो। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो मोहम्मद जी ने बहुत अच्छी बात कही थी। 2022 के NCRB डेटा के अनुसार पूरे भारतवर्ष में 2 लाख व्यक्तियों की मृत्यु ट्रैफिक दुर्घटना से हुई है, रोड एक्सीडेंट से हुए हैं, और लगभग 5.5 से 6 लाख लोग इसमें घायल हुए हैं। मैं एक और बात इसमें बता दूं, ये आंकड़े सिर्फ वो आंकड़े हैं
जो पंजीकृत हैं, जिनका मुकदमा पंजीकृत हुआ है। असली जीवन में अगर हम देखेंगे तो ये आंकड़े डबल के आसपास के होंगे। तो अगर हमारे देशवासी 3 से 4 लाख लोगों की मृत्यु रोड एक्सीडेंट में हो रही है तो बहुत ही दुखद और विचार करने वाला विषय है। इसमें भी जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, मेजॉरिटी रोड एक्सीडेंट्स 2 व्हीलर के होते हैं जिनकी जान जाती है। अगर 4 पहिया गाड़ी, 6 पहिया गाड़ी अगर भिड़ती भी है तो उसमें डेथ की जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम रहती है। तो ऐसा क्या है कि 2 पहिया वाहन में कि उनकी डेथ हो रही है फिर भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी गुप्ता जी ने रखा एक बात कि 13 साल 14 साल के बच्चे, स्कूल गोइंग बच्चे स्कूटी चला रहे हैं। बिल्कुल सही बात कही है। एज पेरेंट्स, एज माँ बाप, हमें लगता है कि बच्चे को मोटिवेट करने के लिए, उसको घूस देने के लिए हम उससे बात रखते हैं, यार 8th क्लास में अच्छे नंबर ले आओ, स्कूटी दे देंगे तुम्हें। सभी लोग करते हैं। 8th क्लास का बच्चा कितने साल का होगा? 14 साल का, 15 साल का। उसको हम ये प्रलोभन देते हैं कि बेटा तुम 90% मार्क्स ले आओ, अव्वल नंबर पे ले आओ, तुम्हें स्कूटी दे देंगे। अच्छी बात है, देना चाहिए। प्रलोभन भी एक जरिया है अच्छे मार्क्स लाने का, लेकिन हमें ये भी विचार करना चाहिए क्या उस प्रलोभन के चक्कर में उसकी जान तो नहीं चली जाएगी। रोड सेफ्टी की जहां तक बात करते हैं तो उसके 3 वर्टिकल होते हैं। 3 चीजें मुख्यतः निर्धारित करती हैं कि कितना आदमी रोड पे सुरक्षित है। पहला, रोड इंजीनियरिंग। रोड इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि रोड पे गड्ढे तो नहीं है, रोड कितनी चौड़ी है, डिवाइडर बना है कि नहीं, कोई ऐसा मोड़ तो नहीं है जिसपे, मतलब ब्लाइंड मोड़ कहते हैं उनको, जहां पे एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है। ट्रैफिक साइन बोर्ड कितने लगे हैं, तो ये पूरा चीज आती है रोड इंजीनियरिंग के वर्टिकल में। दूसरा वर्टिकल होता है सेफ्टी प्रिकॉशंस। सेफ्टी प्रिकॉशन वो चीज होती है जो नागरिकों को अपने स्तर पे देखना होता है कि वो सीट बेल्ट पहन जाए कि नहीं, हेलमेट पहन जाए कि नहीं, क्या उनकी गाड़ी में ऐसी कोई फॉल्ट तो नहीं है कि बीच में बंद हो जाएगी, बीच में कुछ ब्रेक फेल हो जाएगा। और तीसरा आता है डेटरेंस। डेटरेंस मतलब एग्जीक्यूशन, जो पुलिस जहां पे आती है, जो ट्रैफिक कांस्टेबल आपका चालान काट रहे हैं, जिससे सबसे ज्यादा विरोध किया जाता है, वो तीसरा आता है। मेरा मानना है, देखिए रोड इंजीनियरिंग तो पीडब्ल्यूडी बाकी अन्य विभाग अपना देख ही रहे, उस पर बात ना करते हुए हम आखिरी 2 में बात करें। पहला सेफ्टी प्रिकॉशन, दूसरा एग्जीक्यूशन। जितना सेफ्टी प्रिकॉशन आम आदमी रखेगा उतना कम हमें चालान और डेटरेंस करना पड़ेगा। हमें लगता है, अब इसी परिसर में बैठे हैं, बाहर आप गाड़ियों का अवलोकन करिए, कितनी गाड़ियां होंगी 10 साल से पुरानी, 15 साल से पुरानी, कब उनका इंजन फेल हो जाए, ब्रेक फेल हो जाए, किसी को नहीं पता। लेकिन हम अपनी पैसा बचाने के लिए ना हम गाड़ियों में एयरबैग्स लगवाते हैं, ना हम मंथली इंश्योरेंस क्लेम करते हैं। देखिए एक्सीडेंट किसी का भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, किसी वक्त भी हो सकता है। इंश्योरेंस अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए आपको इंश्योरेंस लेनी चाहिए। तो इंश्योरेंस की बात हो गई, एयरबैग्स की बात हो गई, सीट बेल्ट कितने लोग लगाते हैं? ना के बराबर। हेलमेट कितने लोग पहनते हैं? 20%, 25%, से ज्यादा कोई नहीं पहनता। अब तो हेलमेट वो पहनने लग गए जो चोर छिनैती करने आए। जो आम नागरिक है वो ना पहन के, आदमी अपने आप को बचाने के लिए छिनैती करने वाला हेलमेट पहन के आता है या फिर गमछा लपेट के आता है। तो जितना हम सेफ्टी प्रिकॉशन रखेंगे उतना पुलिस को चालान करना कम पड़ेगा। चालान किया जाता है, देखिए आप